प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आइए हम लोग पॉलिटी के उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर पर पहुंचते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा था राष्ट्रपति और संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति महोदय सर्वश्रेष्ठ नागरिक, प्रथम नागरिक के रूप में विद्यमान, उनके बारे में, उनके निर्वाचन के बारे में, उनके पदच्युति के बारे में यानी महाभियोग, और फिर उनके पावर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उपराष्ट्रपति के बाद देश का द्वितीय सबसे बड़ा जो नागरिक होता है वह उपराष्ट्रपति, नहीं, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक और उपराष्ट्रपति द्वितीय सबसे बड़े नागरिक होते हैं हमारे देश, उपराष्ट्रपति महोदय। ठीक, और ये दो तरह के शक्ति रखते हैं, दो तरह की पावर। एक तो ये राज्यसभा का संचालन करते हैं और दूसरा आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन भी करते हैं। दो ऐसे कार्य इनके प्रमुख हैं। ये इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय किस तरह से इनके अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, 62 तक हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, अनुच्छेद 62, और 62 के बाद उनके शक्तियों का वर्णन आया तो संविधान में काफी दूर तक गया। 72 हुआ, 78 हुआ, 143 हुआ, 123 हुआ, 88 हुआ, 333 हुआ, वगैरह वगैरह। जहां जहां जैसी जैसी जरूरतें पड़ी वहां राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई, वो पावर ऑफ प्रेसिडेंट को, वो सारी चीजें वहां उसका वर्णन है। लेकिन मूल रूप से वो 52 से 62 तक के बीच उनका सब चीज विस्तृत है, संपूर्ण अधिकार विस्तृत है। यहां देखते हैं अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति महोदय शुरू हो जाते हैं और अनुच्छेद 63 कहता है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 में हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 कहता है, ये तो 63 हो गया, भारत के उपराष्ट्रपति महोदय। ठीक, आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 63 के बाद अनुच्छेद 64 क्या कहता है। यही देखिए, अनुच्छेद 64 कहता है कि ये जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। 63 तो कहता है कि हमारा एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 64 यहीं पर कहता है, अनुच्छेद 64, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये देखिए, इनको राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन राज्यसभा के सदस्य न होने के बावजूद वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा का सभापतित्व ही करते हैं। इनका प्रमुख कार्य ही राज्यसभा का सभापतित्व करना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। इन्हें राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही इनको वेतन दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आप इतना जान लें कि हमारे राष्ट्रपति महोदय हमारे संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति हैं वो, और देश के प्रथम नागरिक हैं। वो 5 लाख वेतन पाते हैं, तो ये 4 लाख वेतन पाते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय 4 लाख वेतन पाते हैं, और इनको जो ये वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा के संचालन के करने के नाते, राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते दिया जाता है। और ये राज्यसभा के अनुच्छेद 64 के तहत पदेन सभापति होते हैं। ठीक, अनुच्छेद 64 के बाद देखिए अनुच्छेद 65 आता है। अनुच्छेद 65, और अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय या उपराष्ट्रपति ये जो होते हैं, ये आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं। पद का निर्वहन करते हैं। ये देखिए, अकस्मात कोई ऐसी स्थिति आ जाए, मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रपति महोदय अस्वस्थ हो गए, या हमारे राष्ट्रपति महोदय विदेश यात्रा पर गए और उनको लगता है कि उनके कार्य संचालन किसी न किसी व्यक्ति को करना चाहिए,
तो ऐसी परिस्थिति में वो उपराष्ट्रपति महोदय से पद संचालन के लिए कह सकते हैं। या मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय बीमार पड़ गए गंभीर रूप से, तो ऐसे समय राष्ट्रपति के कार्य संचालन के लिए उपराष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 65 के तहत उनके कार्य संचालन करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति महोदय को महाभियोग के बाद हटा दिया जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए, तो इन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन 6 माह, कितना 6 माह ही उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं, है ना। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 65 के तहत आकस्मिक परिस्थितियों में या विषम परिस्थितियों में, माना कि राष्ट्रपति बीमार हो गंभीर रूप से, घायल हो, न रह गए हो या महाभियोग के द्वारा उन्हें हटा दिया गया हो, इन परिस्थितियों में अनुच्छेद 65 के तहत हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। और राष्ट्रपति का पद संभालते हो कितने दिन? केवल 6 माह। उसके बाद तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति पूरे समय तक राष्ट्रपति का पद नहीं संभालता कि शेष कार्यकाल उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद संभाल दे, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक 6 माह के कार्यकाल भर ही राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। और ये जान लीजिए, राष्ट्रपति का चुनाव जिस समय हो रहा हो और मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद से त्यागपत्र देकर चुनाव में कूद गए हो, तो उपराष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति के न होने पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उपराष्ट्रपति पद पर, अगर उपराष्ट्रपति पद पर रिक्त है सब, तो वो राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति पद को विषम परिस्थितियों में संभालने के लिए उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो, तो उन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, लेकिन 6 माह। ऐसा प्रथम व्यक्ति एम हिदायतुल्लाह, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तो जो है डॉक्टर बीबी गिरी उपराष्ट्रपति पद से जाकर के राष्ट्रपति पद न संभाल के बल्कि वो चुनाव में कूद गए। तो इन परिस्थितियों में एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति पद संभालना था। तो प्रश्न आ सकता है, प्रथम वह कौन न्यायाधीश जिसने राष्ट्रपति पद संभाला? कार्यवाहक राष्ट्रपति का संभाले थे एम हिदायतुल्लाह। ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति पद संभाला था, एम हिदायतुल्लाह। ठीक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा पहला उपराष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति पद संभाला था? तो ये सामने आपके हैं बीबी गिरी। ये उपराष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति पद को थोड़ी दिन के लिए संभाले थे, फिर चुनाव लड़े, फिर एम हिदायतुल्लाह आकर उस पद को संभाले थे। ठीक, ऐसा हुआ था। तो अनुच्छेद 65 के अनुसार हमारे उप वाइस प्रेसिडेंट को यह अधिकार है कि वो 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाल सकता है, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ रहा हो, पद पर न हो, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और वो भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश आकर के पद संभालेंगे, लेकिन 6 माह। इसलिए प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जा सकता है एम हिदायतुल्लाह को, जो न्यायाधीश से होकर इस पर आए थे। और प्रथम राष्ट्रपति कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति रहा हो तो ये बीबी गिरी हो गए। तो इस तरह से ऐसा हुआ अनुच्छेद 65 में। आगे जान लीजिए कि अनुच्छेद 66 के बाद आ जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जरा देख लीजिए कैसे कैसे क्या होता है। उपराष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन की बात जब आती है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर भाग लेते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लोग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन इसमें यह भी चीज ध्यान दीजिएगा, इनके निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं इनके निर्वाचन में जो लोग भाग लेते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहां आप लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन भी एकल संक्रमण मत पद्धति से, एकल संक्रमण यानी जैसे प्रेसिडेंट का होता है मत पद्धति, ठीक, और गुप्त मतदान प्रणाली, यहां भी गुप्त। अच्छा, ये एसटीवीएस लिख सकते हैं यहां आप, एसटीवीएस सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। एक ही व्यक्ति कई
चुनाव के दावेदारों को वोट दे सकता है, लेकिन प्रथम मत प्रभावी होता है यहां, और गुप्त मतदान पद्धति अपनाई जाती है यहां भी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह। लेकिन इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें भाग लेने वाले लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी प्रतिनिधि, है ना, यानी इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि की शर्त नहीं है, इसमें सभी प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात जब आए तो इसमें अनुच्छेद 66 के तहत सारे के सारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि की भाग लेने की बात नहीं कही जाती। साथ ही साथ इसमें एक चीज और विशेषता है, इस चुनाव में यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, इसमें तो लोकसभा राज्यसभा ही भाग लेते हैं और उसके सारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब देख लीजिए अगला, निर्वाचन के लिए कोटा जैसे पहले तय किया जाता था, यानी राष्ट्रपति वाले में जैसे तय किया गया कोटा, बिल्कुल उसी तरह से कोटा इसमें भी तय होता है। सांसदों का ही कोटा लगेगा, तो सांसदों का कोटा जानते ही आप, पहले ही हम बता चुके हैं कि कैसे इनका कोटा बनता है। सांसद जो होते हैं, सांसद लोगों का कोटा अगर विधानसभाएं भाग लेती तो बनाया जाता, यहां तो सीधे सीधे ये लोग भाग ले रहे हैं। तो यहां देखिए कोटा कैसे बन रहा है, यानी निर्वाचन प्रणाली कैसे बन रही है। चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधि जितने हो और जितने सांसद हो, तो चुनाव में संसद के सभी प्रतिनिधि का भाग दे दिया जाता है सदस्यों से, अब +1 ऊपर नीचे कर दिया जाता है। कुछ ऐसे, जैसे यहां लिखा जाएगा सांसदों का मत मूल्य या वोट, सॉरी यहां आप लिख सकते हैं केवल वोट, यानी चुनाव में वोट देने वाले सांसद बटा भाग लेने वाले प्रतिनिधि, ये हुए प्रतिनिधि, और इसमें +1 ये हुआ राष्ट्रपति के लिए जो कोटा तैयार होता है, निर्वाचक मंडल तैयार होता है वो इस तरह से। सांसदों का वोट यानी जितने सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा मिला के, उनमें जितने भाग लेने वाले प्रतिनिधि उनकी भाग दे दी जाती है, दोनों में +1 कर दिया जाता है, पूरे का +1 और भाग लेने वालों में +1 इतना कर दिया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव हो जाता है। ठीक, और राष्ट्रपति का चुनाव हो तो भाई उसमें तो विधानसभाएं भी भाग लेती हैं, तो विधानसभाओं का पहले मत मूल्य निकाला जाता है, फिर सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है, फिर उसके बाद कोटा तैयार होता है। वहां इस तरह होता है, यहां केवल लोकसभा राज्यसभा इनका निकाल लिया जाता है, हो जाता है। एक चीज और जान लीजिएगा, इसमें भी जमानत राशि लगती है। राष्ट्रपति महोदय के लिए जमानत राशि 15,000, ठीक, राष्ट्रपति महोदय के लिए जमानत राशि 15,000, और यहां भी जमानत राशि 15,000 प्लस देखिए राष्ट्रपति के लिए 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक लगते हैं, 50-50 प्रस्तावक अनुमोदक, यहां 20-20 प्रस्तावक अनुमोदक लगते हैं, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, ये दोनों लोग जो है प्रस्ताव कर दें, उसके बाद कोई व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। अच्छा, उनकी योग्यताओं की बात आ जाए तो जिस तरह से योग्यता राष्ट्रपति महोदय की लगभग उसी तरह की यहां, जैसे वो भारत के नागरिक हो तो राष्ट्रपति वाले में भी तो भारत के नागरिक हो, वो पागल दिवालिया न हो तो यहां भी उपराष्ट्रपति के मामले में भी वो पागल दिवालिया न हो, वो राष्ट्रपति वाले में 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो तो उपराष्ट्रपति वाले में भी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। ठीक, और वहां है वह लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हो, यहां है उपराष्ट्रपति वाले में वह राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हो। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ करके उस कोटे के द्वारा वो जीत सकता है। जमानत राशि 20-20 रुपए, जबकि सॉरी यहां जमानत राशि 15-15 राष्ट्रपति वाले में जमानत राशि 15-15 उपराष्ट्रपति वालों में प्रस्तावक अनुमोदक 20-20, राष्ट्रपति वाले में प्रस्तावक अनुमोदक 50-50, ये आपके सामने। ठीक, इस तरह से इनका निर्वाचन होता है। और देखिए फिर राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है ये हम लोग जान लें। उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है अर्थात कितने दिन के लिए चुने जाते हैं, तो जान लीजिए हमारे उपराष्ट्रपति महोदय भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इस समय से पूर्व भी ये राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देकर हट सकते हैं।
वैसे सामान्यतः इनकी पदावधि कितनी है? 5 वर्ष। लेकिन इस 5 वर्ष से पहले भी किसी कारण से अगर उपराष्ट्रपति महोदय पद निर्वहन करने में अक्षम हो तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र उन्हें भेज करके अपने पद से अलग हो सकते हैं। और अगर राष्ट्रपति अपने पद से अलग होना चाहता है तो वो क्या करता है? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजता है। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भेजकर अपने पद से हट सकते हैं 5 वर्ष पहले भी। ठीक, बीमारी या मृत्यु के समय भी वो हट सकते हैं या उन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चले। ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर बिना संविधान के अतिक्रमण के भी महाभियोग चलाया जा सकता है। इनके ऊपर ऐसी स्थितियां हैं। उसके बाद क्या स्थिति है? संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दें तो ये अपने पद से हट सकते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय के लिए अगर अभियोग चलाया जाता है तो उसकी शुरुआत राज्यसभा से होती है। राष्ट्रपति के लिए क्या होता है? सदन के, संसद के किसी सदन से, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। और उनको हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसमें विशेष बहुमत से, यानी लोकसभा विशेष बहुमत से पारित करे, राज्यसभा में जाए, राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित करे, तब राष्ट्रपति महोदय हटेंगे। यहां पहले राज्यसभा में पहली बात तो जाएगा यह प्रस्ताव, उनके हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा अगर साधारण बहुमत से पास कर दे तो लोकसभा में, और लोकसभा भी साधारण बहुमत से पास कर दे तो उपराष्ट्रपति महोदय को अपने पद से हटना होगा। और यदि उपराष्ट्रपति महोदय अपने पद से हट गए हों तो यह जरूरी नहीं कि 6 माह के भीतर चुनाव करवा लिया जाए। जबकि उपराष्ट्रपति के इतर अगर राष्ट्रपति अपने पद से किसी कारण से हट गया है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन अत्यंत आवश्यक होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। वो अगर अपने पद पर नहीं है तो ये 6 माह की पदावधि में निर्वाचन कराया जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। ठीक, ये उपराष्ट्रपति के जो है कार्यकाल की बात है। तो आपने इनके बारे में जाना। 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के किसी कारणवश न रहने पर उनका पदभार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मात्र 6 माह के लिए। ये 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये देश के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक हैं। इनको वेतन 4 लाख रुपए मिलता है, जबकि राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपए मिलता है। ठीक, ये भी इनके लिए आवश्यक है। एक चीज और जान लीजिए, प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो जिसके उसमें शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। ये प्रथम उपराष्ट्रपति महोदय हमारे हैं और सबसे माने एक शिक्षक के रूप में सबसे बेहतरीन ढंग से ये जाने जाते हैं। और ये अपने कार्यकाल यानी उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये रूस में राजदूत रहे थे, रूस में राजदूत थे और ये 2 कार्यकाल पाए थे। 2 कार्यकाल उपराष्ट्रपति पद जीते थे और उपराष्ट्रपति पद उसके लंबे समय बाद लोग एक-एक कार्यकाल पाते रहे। फिर इधर मोहम्मद हामिद अंसारी जो है 2 कार्यकाल पाए। हामिद अंसारी 2 कार्यकाल बाद में जाकर पाते हैं, नहीं तो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति महोदय ही 2 कार्यकाल पाते हैं। एक चीज और जान लीजिए, यहां कुछ महत्वपूर्ण चीजें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित बतानी है आपको। जैसे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 कार्यकाल लड़े और जीते थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति ये भी 2 कार्यकाल पाए थे। उसके बाद लंबे समय तक लोग 2 कार्यकाल नहीं पाए। ठीक, डॉक्टर बारा वेंकट गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद से रहते तत्काल राष्ट्रपति पद संभाले थे और ये गैर कांग्रेसी थे, ये मजदूर नेता थे। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले एक बार हारे भी थे, लेकिन दूसरी बार वो निर्विरोध जीत कर आते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बताया जाता है। ठीक, वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो बने एपीजे अब्दुल कलाम, दलित राष्ट्रपति जो पहले बने केआर नारायणन, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल शेखावत, ये महिला राष्ट्रपति थी। तो इस तरह से राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ ये विचित्र जानकारियां भी हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये आपके सामने हैं। इन चीजों को जानिए, समझिए और नेक्स्ट जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये संसद और मंत्रिमंडल कार्य किस तरह से करते हैं, यानी संसद की कार्रवाई कैसे होती है, सांसद और उनके उसमें बनने वाला मंत्रिमंडल किस तरह से फंक्शन करता है, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे संसद और उसकी कार्यप्रणाली। इसमें यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में आज बस इतना ही। अपनी परिचयोपयोगी चीजें पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में आपको संसद के विचित्र चीजों के साथ, संसद की अद्भुत
कार्यप्रणाली के साथ आपसे मिलते हैं। आज बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद सभी छात्रों।